देखिए, पीरी मुरीदी कब बदनाम हुई? जब तक पीरी मुरीदी पाक दिलो पाक जहनों में रही और उसका मियार शरीयत रहा, तो उस वक्त तक जो है कुतुबुद्दीन, निजामुद्दीन, फरीदुद्दीन जैसे पीर और मुरीद होते थे। लेकिन जब ये पीरी मुरीदी जाहिल, अनपढ़, गवार, हवस के पुजारियों के हाथ आई तो और उसका मियार ढोल, तमाशे, कबड्डी, मेले, ठेले बन गया, तो अब जो आए फिर लड्डन शाह, खूंटे शाह, ट्रांसफर शाह आए, ऐसे पीरो मुरीद आए और इस तरह ये पीरी मुरीदी जो है वो बदनाम हो गई। अब आप अजमेर शरीफ में जाकर देख लें, वहां आप आला हजरत का लिखा हुआ सलाम कलाम नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहां नाच सकते हो, ढोल बजा सकते हो, कूद सकते हो, पैसे लुटा सकते हो, हिजड़े नचा सकते हो। आप हिजड़े नाच रहे, सब ये मुजाविर लोग भी नाचने देखें आप, लेकिन सलाम नहीं पढ़ सकते। शरीयत के खिलाफ तो कर सकते हो, शरीयत के दायरे में रह के आप कोई काम नहीं कर सकते हो। आप देखें इनकी ये बेहयाई और बेगैरती का अंदाजा आप लगा सकते हैं। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आप आ जाइए, वहां बसंत पंचमी मनाई गई थी कुछ दिन पहले। बसंत पंचमी हिंदुओं का एक त्योहार है, वो उस दिन खास अपनी देवी की पूजा करते हैं, वो उनका धर्म है, उनका रिलीजियन है, उनका मामला। इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं। लेकिन वहीं पर जब किसी से पूछा, वहां पर जो देखभाल करने वाले जो मना रहे थे, क्यों मनाते हो, तो कहा कि निजामुद्दीन औलिया के भांजे का इंतकाल हुआ, तो उनके जो मुरीद थे अमीर खुसरो, उन्होंने नदी के उस किनारे पर देखा कि कुछ औरतें ऐसी हैं जो पीले कपड़े पहनी हुई है, पीली साड़ियों में हैं, तो वो भी पीले कपड़े पहनकर आए। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो देखकर मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराए तो उसी दिन से हम बसंत पंचमी मनाते आ रहे हैं। मतलब ये रिवायत तो दलील दे रहा था वो अनपढ़, गवार, जाहिल आदमी माज़अल्लाह अल्लाह वाले की तरफ ऐसी चीज को मंसूब कर रहा है कि जो बिल्कुल शरीयत इजाजत कहीं से कहीं दे ही नहीं सकती है और दी भी नहीं है, और वो एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की तरफ ऐसी बात को मंसूब करना, हमारा ईमान ये कहता है ये बिल्कुल फर्जी बातें हैं। किसी भी अल्लाह वाले की तरफ हम किसी गलत बात को मंसूब नहीं कर सकते हैं। अल्लाह का वली वो होता है जो शरीयत मुताहरा का पाबंद होता है, शरीयत में रह के अपनी जिंदगी को वो गुजारते हैं और लोगों को शरीयत का जाम पिलाते हैं, शरीयत पे चलना सिखाते हैं। उनके मुरीद जो हुए वो शरीयत के पाबंद हुए, उन्होंने शरीयत के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन ये मन गढ़ंत रिवायतें, बातें पेश करके आस्थानों को बदनाम करते हैं, सुन्नियत को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, इस इस्लाम की तालीम को बदनाम करते हैं। बिल्कुल सरासर गलत है। आजकल का पीरों मुरीदों का मामला वही है कि लड्डन शाह आ रहे हैं, खूंटे शाह आ रहे हैं, ना जाने कहां कहां से ये लोग निकल के आ गए। लेकिन ये याद रख लें, ऐसे पीरों की कुटाई कब्र में बहुत होनी है। और आज फर्जी पीर बहुत हैं। एक पीर साहब किसी मुरीद के घर गए और उस गरीब मुरीद था, उसने बेचारे ने अंडे और आलू बना लिए, अंडों के अंदर घुटमा आलू डाल देते हैं। गांव देहात में आप जाएं तो आपको पता चल जाएगा, इमामत करके देखे कहीं किसी गांव देहात के अंदर तो खूब आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा खाना भी मिलता है, लोग कहते हैं यार इमामत पे तो खाना अच्छा मिलता है और तुम ऐसी बातें करते हो। हालांकि अच्छा भी मिलता है, लेकिन भैया बड़ा बड़ा मामला डेंजर भी होता है। बहरहाल अल्लाह जो खिला दे वो उसका करम है, उसका फजल है, किसी खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। बहरहाल तो उस पीर ने क्या कहा मुरीद से कहा कि ये अंडे लाके रख दिए, इनके वालिदैन कहाँ, इनके माँ बाप कहाँ हैं? तो मुरीद भी बड़ा चालाक था, बोला हजरत ये अंडे यतीम हैं, इनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका, इसलिए आप इन्हीं को तनावुल फरमा लीजिए। तो ऐसे पीर बहुत मिलेंगे जो खौवा पीर हैं, जो लूट रहे हैं मुरीदों को, तो आप ऐसों से बचें। फाल खोलने के नाम पर हजारों रुपया ले लेंगे आपसे। वो कहते हैं कि आपको 151, 551 देना पड़ेगा। एक पीर के पास एक औरत जाती है और उसने कहा कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम के नाम पर ये फाल खुलेगी, इसलिए हर नबी के नाम से आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। औरत चालाक थी, औरत ने कहा आप हर नबी का नाम बताते चले जाएं और मैं 1 रुपया देती चली जाऊंगी। तो वो पीर थोड़ी था, वो तो पैर था, वो 10-15 के नाम जानता होगा, 10-15 अंबिया इकराम के नाम गिनवा देता, उसके आगे तो वो टाई टाई ठस हो जाता। इसलिए उस औरत ने चालाकी से काम लिया और वो वहां से निकल जाती, वरना वो 1,24,000 तो कम से कम दे ही जाती। आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे फर्जी बाड़े चल रहे हैं। बुजुर्गाने दीन को बदनाम कर दिया, आसानों को बदनाम कर दिया, वहां उनकी बेहुरमती हो रही है और उनके मज़ारात पर ऐसी तूफान बदतमीजी हो रही है जिसका इस्लाम से कोई नाता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए जहां तक हो सके इन तमाम गलत रस्म रिवाजों को बंद किया जाए। जिसके अंदर जितनी ताकत और इस्ताअत हो वो अपने अपने इलाके में ये काम करे। जो मज़ारात औलिया पर गलत हरकतें हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं, जो गैर शरई काम हो रहे हैं, उन तमाम पर ब्रेक लगना चाहिए, वो चीजें बंद होनी चाहिए और जो शरीयत इजाजत देती है उसी चीज को लागू करना चाहिए। उससे अल्लाह का वली भी राजी होगा और अल्लाह भी राजी हो जाएगा।